नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह आज का भी जो वीडियो लेक्चर है आप सभी सब्सक्राइबर्स के सवाल से जुड़ा हुआ है। एक कॉमन क्वेश्चन जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा वह यही था कि सर मेरे दादाजी ने ज़मीन बेची, लेकिन जिसने ज़मीन खरीदी उसने धोखे से उनसे ज़मीन खरीद ली और जो पैसा था पैसा नहीं दिया या फिर कम पैसा दिया, या मेरे चाचा से किसी ने ज़मीन खरीद ली, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी थी, मेरे चाचा से किसी ने ज़मीन खरीद ली, उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन बेची, बंटवारा हुआ नहीं था, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी थी और चाचा जी नशे की हालत में थे। होता है, बहुत सारे लोगों को लत होती है, शराब की लत होती है या और कोई नशा होता है उसकी लत होती है, ठीक है। तो उस हालत में उनसे ज़मीन लिखवा ली धोखे में, ठीक है, या किसी को डरा धमका कर, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यह सारी बातें हैं। एक कॉमन सा मुझे लगा कि इस टॉपिक पर जो है मुझे वीडियो लेक्चर बनाना चाहिए। देखिए, अक्सर यही होता है, जो लोग ज़मीन इस तरीके से खरीदते हैं अक्सर ज़मीन के बहुत बड़े कहिए दलाल होते हैं, एक पूरा गिरोह, संगठित गिरोह होता है। ज़मीन की जो है वैल्यू है ना इधर इतनी बढ़ गई है कि एक कहिए कि एक क्राइम का रूप ले लिया है। यह जो ज़मीन का खरीद बिक्री का जो कारोबार होता है, जो लोग इस लाइन में हैं, सभी के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भू माफिया सरकार भी कहती है, प्रशासन भी कहती है, कानून भी कहता है, इन लोगों को एक नाम दिया गया भू माफिया। वो लोग यही होते हैं कि अक्सर परिवार में कोई इस तरह का आदमी होता है जो कि थोड़ा सा कमज़ोर होता है, कमज़ोर इन द सेंस कि स्वभाव उसका थोड़ा सा जो है उतना मजबूत स्वभाव का नहीं होता है, उतना सशक्त स्वभाव का नहीं होता है, और थोड़े से लालच में वह अपनी करोड़ों की ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन बेच देता है, नशे की हालत में बेच देता है, या उसके पास उतनी समझदारी नहीं होती है, ठीक है, समझदारी के अभाव में बेच देता है। दादा परदादा के ज़माने की ज़मीन होती है, ठीक है, वो बेच दिया जाता है। या फिर आप कहीं बाहर रहते थे, ठीक है, आप कहीं बाहर रहते थे और आपके किसी भाई से धोखे से किसी ने ज़मीन लिखवा ली, आपके भाई को उतनी समझदारी नहीं थी, गांव में रहता था उसको उतनी समझदारी नहीं थी, चाचा गांव में रहते थे उन्हें समझदारी नहीं थी, या चाचा ने धोखे से किसी को ज़मीन आपको बिना बताए धोखे में रखकर आपके हिस्से की ज़मीन बेच दी। बहुत इसी तरह का सवाल दुनिया भर का, ठीक है। तो यह सारी चीज़ है। किसी ने कहा चाची ने ज़मीन बेच दी, है ना, बहुत तरह का एलिगेशन इसमें, मतलब जो सवाल है उस पर एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये सारी चीज़ें परिवार के अंदर ही होती हैं, ठीक है। या कोई परिवार के बाहर का भी आदमी है, कोई दबंग प्रवृत्ति का है, गांव घर में होता है, सभी गांव घर में हर समाज में होता है कि ज़मीन खरीद लिया, धोखे में रख के ज़मीन खरीद लिया, या ज़मीन का पैसा नहीं दिया। यह भी होता है, कागज़ पर लिखवा लेते हैं, कहते हैं अच्छा मिल जाएगा, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, तुम भी इसी गांव में हो, हम भी इसी गांव में। कागज़ पे तो लिखा जाता है कि इतना 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, जो भी है। कुछ चीज़ें कागज़ पे लिखाती हैं, कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड फिर पैसे की बात होती है कि भाई कुछ बढ़ा के मुझे दे देना, मुझे ज़रूरत भी है, लेकिन धोखा दे देता है वो बाद में आजकल करके, और पैसा नहीं देता है, ठीक है, या कुछ पैसे देकर कौड़ी के भाव में ज़मीन खरीद लेता है, डरा धमका कर खरीद लेता है, धोखा देकर। तो ये कॉमन सा सवाल है। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज्वलंत मुद्दा है कि इस पे मैं जब तक आपको सारी बातों को बारीकी से नहीं समझाऊंगा तब तक बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, और आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। आपको जानकारी रहेगी, कल को आप केस मुकदमा के लिए कोर्ट कचहरी जाइएगा तो कम से कम जो आपके वकील साहब हैं उनसे यह बातें आप कहिएगा, तो वकील साहब को भी लगेगा कि मेरा जो मुवक्किल है, जो क्लाइंट है, वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसे भी कानून की जो एक बेसिक न्यूनतम जानकारी है उसके पास है। तो इससे आपका काम ही, आप ही का काम अच्छे से होगा, सहूलियत से होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो लेक्चर को इन डिटेल आपको समझाऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि वीडियो, अब चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, बेल आइकन जो एक घंटी दी होती है यूट्यूब पर उसे जरूर क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा, कोई मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। दूसरी बात कि कोई भी सवाल आपके मन में होता है किसी भी प्रकार का, जैसे आप ही में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे सवाल पूछा, उसी पर आज का मैं ये वीडियो लेक्चर कवर करने जा रहा हूँ। तो आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे।
आप मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, तो मैंने हर संभव प्रयास करके उनके सभी सवालों का जवाब एक बार नहीं जितनी बार उन्होंने पूछा है मैंने दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं कि धोखे से, ठीक है, धोखा, किसी ने धोखा किया, ठीक है, फर्जीवाड़ा किया, फर्जीवाड़ा, ठीक है, फर्जीवाड़ा करके, ठीक है, ज़मीन खरीद ली, ज़मीन खरीद लिया, यही बात है, ज़मीन खरीद लिया। धोखा फर्जीवाड़ा करके, जिसे आप फ्रॉड कहते हैं, ये फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड कर लिया, ठीक है, चीटिंग कर लिया किसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ आप क्रिमिनल केस भी कर दीजिए फ्रॉड का, ठीक है, क्रिमिनल केस भी कर दीजिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा उसको, सारी बात समझ में आ जाएगी। और जो सिविल कोर्ट में जो मुकदमा आप कीजिएगा वो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है, ठीक है। देखिए, लालच जो कहता है ना, लालच वही सबका जड़ है। धोखे में रख के, फर्जी तरीके से, ठीक है, बरगला के, ठीक है, इस तरीके से जो है ज़मीन लोग खरीद लेते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, मैं वो जजमेंट भी लिख देता हूं आपको। वो जजमेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, ठीक है, केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार, केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार। देखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा इस जजमेंट को, केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सिविल अपील नंबर है 6989, इसका साइटेशन है सिविल अपील नंबर 6989, ठीक है, 6989 6992, ठीक है, 6992 है ना, साइटेशन इसका है। हालांकि अब जजमेंट इसी नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 2021 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार, सिविल अपील नंबर 6989 6992 2021, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था, जजमेंट नोट डाउन कर लीजिए पहले, इसके बाद मुझे इसको हटाना होगा, इस जजमेंट को इन डिटेल पूरा फैक्ट बताऊंगा मैं आपको, या फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूं। ये फैक्ट क्या हुआ था इसमें जान लीजिए। इसमें यही हुआ था कि एक ज़मीन के मालिक है जो बाहर में रहते थे, ठीक है, मान लीजिए वो दिल्ली में रहते हैं, उनकी ज़मीन कोलकाता में थी, ऐसे समझिए बात को। उन्होंने क्या किया, पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी दूसरे आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जीपीए भी कहा जाता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहा जाता है। तो उसके माध्यम से उन्होंने एक व्यक्ति है, उस एक्स नाम का एक व्यक्ति है, उसको उन्होंने अधिकृत कर दिया, ऑथराइज कर दिया कि मेरे बिहाफ से तुम मेरी यह ज़मीन तुम्हें बेचनी है, ठीक है। उस आदमी ने क्या किया, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे ही उसे मिलता है, उसने क्या किया, एक ज़मीन वो अपनी पत्नी के नाम से बेच देता है और दूसरी ज़मीन वो अपने 2 नाबालिग बच्चों के नाम से बेच देता है, ठीक है। यानी अपने ही परिवार के लोगों को वो बेचता है। कितना चालाक है, एक ज़मीन पत्नी के नाम से बेच देता है खुद ही, ठीक है, पत्नी के नाम से, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, सेल डीड उसने बनवाया रजिस्ट्री ऑफिस में जाके और बेचा किसको, अपनी वाइफ को बेच दिया। और दूसरा एक और सेल डीड बनाया और रजिस्ट्री ऑफिस में गया और वो ज़मीन किसको बेचा, अपने बच्चों के नाम से बेच दिया, जबकि वो माइनर हैं, अभी बालिग नहीं हुए हैं। कैसे बेच सकते हैं, माइनर को तो ज़मीन उसके नाम से की नहीं जा सकती है, तो इलीगल है, लेकिन उसने किया क्योंकि उसे फ्रॉड करना था। जो भी मैंने लिखा है ना, फ्रॉड, फर्जीवाड़ा, वही फर्जीवाड़ा हो रहा था। और ज़मीन के मालिक को उसने पैसा ही नहीं दिया, पैसा ही नहीं दिया। ज़मीन का मालिक कह रहा है कि भाई पैसा मेरा कहाँ गया। इस केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार के मामले में ज़मीन के मालिक ने कहा कि मेरा पैसा कहाँ गया। मैं जजमेंट, चिंता नहीं कीजिए, जजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जजमेंट आपके लिए रहेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए,
ठीक है, आप सवाल पूछिए, आपको जो जाना, पहले बात को समझिए, जजमेंट तो मैं डाल दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। इसमें क्या हुआ, जो ए है, ए ने क्या किया, पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया इसको। किसको पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया? पावर ऑफ अटॉर्नी एक दस्तावेज होता है जिसे आप जीपीए भी कहते हैं, इसी पावर ऑफ अटॉर्नी में जीपी आता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। यह बना दिया एक्स को। एक्स ने क्या किया, अपनी वाइफ, वाई जो है वाइफ ऑफ एक्स है, ठीक है, वाई कौन है, वाइफ ऑफ, इसी एक्स की पत्नी है ये वाई, ठीक है। और ये जो है सी और डी, दो बेटे हैं इस एक्स के, सी डी, ये माइनर है, नाबालिग है, ठीक है, सन्स ऑफ एक्स, ठीक है, इस एक्स के बेटे हैं। एक जमीन बेच दिया इसको, सेल डीड कर दिया, केवाला जिसे कहते हैं सेल डीड, और एक प्रॉपर्टी सेल डीड इसको कर दिया, ठीक है। और पैसे की जब बात आती है, पैसा, जब ये कहता है कि भाई ज़मीन तो बेचा, पैसा कहाँ है, एक्स कहता है पैसा दे दूंगा, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, पैसा दे दूंगा। फिर ए को लगा कि नहीं, धोखा कर रहा है, पता चला, उसने पता करवाया तो पता चला एक्स ने ज़मीन बेच दी अपनी वाइफ, पत्नी के नाम से, और उसके बाद उसने बेच दी ज़मीन अपने बेटों के नाम से। इसने सोचा होगा कि बेच दो ज़मीन, अब फिर दोबारा रीसेल करूँगा, तब देखा जाएगा पैसा दूंगा नहीं दूंगा। इसको तो फर्जी करना था ना, पैसे देने की इच्छा नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे कि ये बताओ कि पैसे का जिक्र जब सेल डीड में तो लिखा हुआ है, क्योंकि बिना पैसे का जिक्र किए हुए कोई सेल डीड बनती ही नहीं है। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइएगा, पूछेगा पैसा, सेल जहाँ आ गया वहाँ बात हो गई मनी की, पैसे की, और यहाँ एक्स ने तो पैसा दिया नहीं, सिर्फ कागज़ पे लिखवा लिया फर्जी तरीके से, उसने फर्जी तरीके से काम किया। तो फर्जी जहाँ हुआ वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बात को पकड़ लिया, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो सेल डीड है, जो सेल डीड है, सेल डीड, उसमें कंसिडरेशन अमाउंट का मतलब क्या हुआ, कंसिडरेशन अमाउंट का मतलब यही पैसा, सेल का पैसा। कंसिडरेशन अमाउंट जब नहीं है तो वह सेल रद्द हो गया, ठीक है, रद्द, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसे कैंसिल कर दिया, पूरा साफ रद्द कर दिया, कहा कि ये फर्जीवाड़ा है, चलो वापिस दोनों ज़मीन ए को मिलेगी। फिर से जो ज़मीन जो सेल हुआ था उसे कोर्ट ने रद्द करते हुए दोनों ज़मीन, जो इसके बेटों के नाम से उसने किया था वो, और जो पत्नी के नाम से किया था वो, रिस्टोर हो गया, ए के नाम से फिर से हो गया, ठीक है। तो ये जजमेंट है केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यह जजमेंट मैं डाल दूंगा। और इस पर मैं इन डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, आप वो देख लीजिएगा कि जो सेल डीड रद्द कैसे होगा, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है, वो भी आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। एक ये फर्जीवाड़ा हुआ, तो कैसे देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के माध्यम से मैंने बताया कि रद्द किया, तो एक तरीके से आप यहाँ पे रद्द करवा सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से भी आपका कोई भी सवाल हो, सवाल जरूर पूछिए। मैंने कहा ना, आपके सवाल मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि आप ही के सवाल पर मैं वीडियो लेक्चर बनाऊँगा। मुझे तो सब आ रहा है, मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, मैंने कानून की पढ़ाई करी है, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन उससे काम नहीं होगा ना। जो आपको जानना है उस पर मैं क्लासेस लूँगा, उस पर मैं वीडियो लेक्चर बनाऊँगा। तो यह तो हो गया। दूसरा बात, लोग कहते हैं कि दादा परदादा के ज़माने में ज़मीन किसी ने धोखे से रख के खरीद लिया, कर लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देखिए, दो कानून हैं, सेक्शन 31 एंड सेक्शन 34। सेक्शन 31 किस क्या टोटल क्या, ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ देखिए, रिलीफ का मतलब क्या हुआ, आपको क्या करता है, राइट का प्रोटेक्शन करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ठीक है। तो सेक्शन 31 जो है और सेक्शन 34, सेक्शन 31 में आप कैंसिलेशन करवाइएगा। किसका कैंसिलेशन करवाइएगा, आप कोर्ट में केस कीजिए, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, जो केवाला हुआ है ना, सेल डीड हो गया, केवाला हो गया, बैनामा हो गया, जो रजिस्टर्ड बैनामा होता है, बैनामा हो गया, इसको कैंसिल करवाने के लिए आप सेक्शन 31, जो सेक्शन 31 दिया हुआ है, सेक्शन 31, इसमें आप कोर्ट में केस कीजिए और डिक्लेरेटिव सूट पर कीजिए। मतलब कोर्ट डिक्लेयर करेगा आपके फेवर में, कोर्ट आदेश करेगा। डिक्लेयर का मतलब आदेश करना, कोर्ट आदेश करेगा सेक्शन 34 के तहत कि यह ज़मीन जो है
आपकी है, किसी ने फर्जीवाड़ा करके आपसे ले लिया था, अब वो ज़मीन आपकी है। कोर्ट सारे फैक्ट को देखेगी, आप पिटीशन फाइल कीजिएगा, अगले पार्टी को उसमें नोटिस जाएगा। लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा। देखिए न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया है। कोर्ट उसमें पहले आप मुकदमा कीजिएगा, मुकदमा उसके बाद कोर्ट फी होता है, कोर्ट फी लगाइएगा, ठीक है। कोर्ट फी के बाद ऑफिस से रिपोर्ट आता है, फिर पहली डेट पड़ती है, उस पर सुनवाई होती है, केस आपका फिर एडमिट होता है, ठीक है। कोर्ट में आप सारे फैक्ट को बताइएगा कि ऐसे ऐसे फला आदमी ने इस तरीके से जो है फर्जीवाड़ा करके लिया। उसके बाद आपको कागज़ क्या लगाने हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं। तो जो सेल डीड फर्जी तरीके से बनाई गई थी, उस सेल डीड की आप सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवाइएगा, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से निकलवाइएगा? तो सर्टिफाइड कॉपी आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से निकलेगा, ठीक है। उस पर टिकट वगैरह सटा रहता है। फोटो कॉपी नहीं लेनी है, बहुत लोग फोटो कॉपी निकालते हैं, फोटो कॉपी नहीं लेनी है। उस पर टिकट स्टाम्प लगा होता है, टिकट लगा होता है, मोहर लगी होती है, वो उसको सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं। सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भले ही दाखिल खारिज क्यों ना करवा लिया हो, फर्जी तरीके से उस आदमी ने जिसने ज़मीन खरीदी है उसने भले दाखिल खारिज ही क्यों ना करवा लिया हो, उसकी भी आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिएगा। वो ज़मीन का जो केवाला है वो रद्द होगा, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको परेशान होने की, ठीक है। तहसील जो होती है आपकी, तहसील होता है, कहीं कहीं उसको सर्किल ऑफिस भी कहते हैं, कहीं कहीं अंचल कार्यालय भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप निकलवा लीजिएगा, जहाँ पटवारी बैठते हैं, कहीं कहीं पटवारी बोला जाता है, कहीं कहीं अंचलाधिकारी बोला जाता है, जो आपके रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपका दाखिल खारिज का जो म्यूटेशन होता है ना, म्यूटेशन का कागज़ म्यूटेशन करवा लिया। लोग कहते हैं सर म्यूटेशन भी करवा लिया, रजिस्ट्री भी करवा ली, म्यूटेशन भी करवा लिया, दाखिल खारिज करवा लिया, दाखिला खारिज करवा लिया, है ना, नामांतरण करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कानून तोड़कर कुछ भी करवा लो, आप मकान बनवा लो, मकान टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में केस कीजिए। यह बात जो मैं आपको बताऊं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल लोग यह पूछते हैं कि सर कितने दिन में हो। देखिए केस करने का एक टाइम पीरियड है, ठीक है। जैसे ही आपको जानकारी होती है, जिस दिन ये फर्जीवाड़ा हुआ, ठीक है, उसके 3 साल 3 इयर्स के अंदर, कब है 3 इयर्स, या तो जब यह फर्जीवाड़ा किया गया, जब ये सेल डीड फर्जीवाड़ा तरीके से बनाया गया, उस तारीख से 3 साल के अंदर आपको मुकदमा करना है, या जब आपको जानकारी हुई उसके 3 साल के अंदर करना है। हाँ, एक प्रावधान दिया गया है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और आपको बहुत देर बाद आपको पता चला है, इस बात की जानकारी हुई है, तो तब भी आप इस बात का केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। सेल डीड एकदम रद्द होगा, 110% रद्द होगा, लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप चुप बैठे हैं, कोर्ट पूछेगी ना आप चुप क्यों हैं, आप इतने दिन से कर क्या रहे थे, तो आप कोर्ट को बताएंगे कि सर मुझे पता ही नहीं था, मैं बाहर रहता था, ठीक है, मेरा भाई या मेरे चाचा या मेरे दादा सीधे आदमी थे, उन्हें पता नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको दबाव में फर्जी तरीके से उनसे हस्ताक्षर करवा लिया, ठीक है। ये सारे ग्राउंड देंगे, धोखे में रख के करा लिया, डरा धमका के करा लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे, धोखाधड़ी की बात आप बताएंगे, ये सारे फैक्ट आप कोर्ट के सामने जब रखेंगे तो उसके बाद कोर्ट सारे फैक्ट्स को सुनकर, समझकर, सारे दस्तावेज को देखकर उसके बाद उस सेल डीड को रद्द करने का आदेश करेगी और फिर से वो ज़मीन वह आपके नाम से या आपके परिवार के लोगों के नाम से हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो लेक्चर, मुझे फीडबैक ज़रूर दें। मैं बार बार कहता हूँ, पहले भी मैंने कहा है, अभी भी कहता हूँ, किसी भी तरह का कोई भी सवाल आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर आपके मन में है तो मुझसे निसंकोच, ठीक है, क्योंकि यह चैनल आपका है, मैं आपका अपना हूँ, तो मुझसे सवाल ज़रूर पूछिए। आपके सवाल से मुझे यह पता चलता है कि और किस टॉपिक पर मुझे वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।